अगर आप लोगों ने इस नोटिस पर एक्शन नहीं लिया तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों पर और इंस्टीट्यूट पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या है ये पूरा नोटिस, क्या नोटिस आया है और क्या सुप्रीम कोर्ट का कहना है, तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि इस नोटिस में लिखा क्या है, आप लोगों को करना क्या है, कैसे एक्शन लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चा, हर एक इंस्टीट्यूट को ये नोटिस मिला है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। जितने भी हमारे भारत के अंदर नर्सिंग स्टूडेंट है, जितने भी हमारे भारत के अंदर नर्सिंग के कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, जितनी भी फैकल्टीज़ है, सभी को ये नोटिस मिला है, सभी के लिए ये नोटिस है और सभी को इस पर एक्शन करना है। तो मेरे प्यारे बच्चा, ये नोटिस आया है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर की तरफ से। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग यानी कि आपके नर्सिंग डिपार्टमेंट को जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो गाइडलाइंस आप लोगों को दे रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशंस है हमारा आईएनसी। तो उनकी तरफ से यह नोटिस मिला है और मेरे प्यारे बच्चा, ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर दिया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तब जाकर आईएनसी ने सभी इंस्टीट्यूट को, सभी फैकल्टीज और इंक्लूडेड सभी नर्सिंग स्टूडेंट को ये नोटिस दिया है। और इस नोटिस में लिखा क्या है, चलिए मैं आज आपको बता देता हूँ। नोटिस के अंदर बताया गया है कि आप लोगों को एक सर्वे करना है। अब सर्वे क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं। एनटीएफ क्या होता है, इसको जान लेते हैं, फिर आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चा, सर्वे का मतलब होता है एक तरीके का फॉर्म, ये ऑनलाइन फॉर्म होता है। इस सर्वे के थ्रू आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके एक्सपीरियंस, आपके ओपिनियन, आपका फीडबैक लिया जाता है ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से। मेरे प्यारे बच्चा, गवर्नमेंट इस इंस्टीट्यूट सर्वे इसलिए करते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे सर्वे, ऑनलाइन सर्वे इसलिए किए जाते हैं ताकि उनको पता चल सके कि आप लोगों के साथ हो क्या रहा है, आप लोगों के साथ चल क्या रहा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। ये सारी चीज़ जानने के लिए सर्वे किया जाता है। सर्वे ऑनलाइन तरीके से और फिजिकली ग्राउंड लेवल पर भी होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को सर्वे के बारे में पता चल गया, वेरी गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा, एनटीएफ के बारे में मैं आपको बता दूं। एनटीएफ होता है हमारा नेशनल टास्क फोर्स, यानी कि एक ऐसा कमेटी है, एक ऐसी टीम है बच्चों जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में अब बनाई गई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी टीम बनाई है, एक प्रकार का एक ऐसे डिपार्टमेंट अलग से बना दिया गया है एनटीएफ का, एक ऐसी कमेटी बना दी गई है जिसका काम ये रहता है कि एजुकेशन सिस्टम को, स्पेशली मेडिकल और नर्सिंग फील्ड के जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसको देख रेख रखे, उसको सुपरविजन करते रहे कि सही तरीके से आप लोगों को गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, सही तरीके से आप लोगों को टीच किया जा रहा है कि नहीं, सही तरीके से वहाँ पे सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं। आईएनसी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग ने जो गाइडलाइंस बनाई है उन गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, ये सारा काम हमारा नेशनल टीम फोर्सेस का होता है, एक कमेटी जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में बनाई गई है, ठीक है ना। इसमें मेरे प्यारे बच्चा, एनटीएफ की टीम सर्वे करती है, सर्वे के थ्रू स्टूडेंट, फैकल्टी और इंस्टीट्यूट से डाटा कलेक्ट करती है। सभी से सर्वे के थ्रू आप लोगों से डाटा ले लिया जाएगा, फिर वो डाटा एनालाइज करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट बनाकर भेजती है और जिससे सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट मिलकर बेटर पॉलिसी बना सके और नई गाइडलाइंस को वहाँ पे अप्लाई करा सके और जो भी गलत हो रहा होगा उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके। समझ में आ रहा है। तो एनटीएफ आप लोगों को समझ में आ गया और सर्वे आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि नोटिस में करने को क्या बोला गया है, आपको करना क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चा, सुप्रीम कोर्ट ने ये एनटीएफ इसलिए बनाई है क्योंकि जितने भी हमारे नर्सिंग कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज प्रॉपरली स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे। आपके कॉलेज में भी देख रहे होंगे पूरे रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो हो रहे हैं, आप लोगों को ना तो कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है, ना ही आप लोगों को प्रैक्टिकल कराए जा रहे हैं और ना ही दूसरी गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी समस्याओं को देखते हुए एक एनटीएफ की टीम बनाई और उस टीम को बोल दिया गया कि आप लोग सर्वे करो, हर एक स्टूडेंट से ऑनलाइन सर्वे के थ्रू पूछो, सारा डाटा कलेक्ट करो, फैकल्टी से पूछो, इंस्टीट्यूट से पूछो, सर्वे कर सारा डाटा कलेक्ट कर मुझे रिपोर्ट बना कर दो। ये काम सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एनटीएफ को करने के लिए, ठीक है। जैसे कि एनटीएफ एक ऐसी स्पेशल टीम है मेरे प्यारे बच्चा, अगर आप लोगों को अभी भी एनटीएफ समझ नहीं आ रहा तो मैं बता दूं कि जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टीम बनाई है, उस टीम को बोल दिया कि जाकर पता करो कि भारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम पे जो गाइडलाइन बनी है वो गाइडलाइन फॉलो हो रही है कि नहीं। जैसे नर्सिंग
आपके कॉलेजेस है आईएनसी की गाइडलाइन के थ्रू चलने हैं। आईएनसी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, उनके थ्रू सारी गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए। कॉलेज के थ्रू आईएनसी की जितनी भी गाइडलाइन है अगर सारी फॉलो हो रही है तो अच्छा है, अगर नहीं हो रही तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तो ये काम है, और इसी को चेक करने के लिए कि एजुकेशन सिस्टम सही चल रहा है या नहीं चल रहा, वो एनटीएफ का काम बोल दिया गया है कि आप लोग जाकर पता करो। ठीक है, इसलिए एनटीएफ की टीम बनाई। वेरी गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा, नेशनल टास्क फोर्स सर्वे, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में ये एनटीएफ की टीम सर्वे कर रही है। सुप्रीम कोर्ट एक नेशनल टास्क फोर्स जो कि अभी मैं बता रहा हूं जिसके बारे में, वो टीम सभी को बोल दिया गया है कि जितने भी हमारे नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज है वहां पर एजुकेशन सिस्टम गाइडलाइंस के थ्रू, स्टैंडर्ड के थ्रू फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, जाकर वो पता करो। एनटीएफ की टीम को अब सर्वे करना है और सर्वे के थ्रू सारा डाटा कलेक्ट करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये सर्वे है, ये सर्वे होगा आपके हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने मैंने लिखी हुई है। आप लोग सिंपली यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट को डालोगे गूगल पर और ओपन कर लोगे। ओपन करते ही वहाँ पे आप लोगों को सर्वे दिखेगा, उस सर्वे को आप लोगों ने फॉलो करना है। उसके थ्रू आप लोगों को डाटा वहाँ तक पहुँच जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चा कि जितने भी हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हमारे नर्सिंग फैकल्टीज़ हो, चाहे हमारे वो नर्सिंग इंस्टीट्यूट की फैकल्टीज़ हो, चाहे वो कोई प्रिंसिपल्स हो, यानी कि आप लोग स्टूडेंट्स और आपके जो भी टीचर्स और फैकल्टीज़ है और आपका जो डायरेक्टर और प्रिंसिपल्स है, ये सबको ही ये सर्वे फिल करना है। उनसे उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन पूछने के बाद सारा डाटा कलेक्ट कर लिया जाएगा और ये डाटा मेरे प्यारे बच्चा सुप्रीम कोर्ट पर रिपोर्ट बनकर जाएगी। यानी कि एनटीएफ की टीम ये सारे डाटा को कलेक्ट कर कर एक रिपोर्ट तैयार करेगी और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। आप लोगों को जो भी समस्या हो, आप लोगों को जो भी कमी लग रही हो और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, आप लोगों को सटीक और सही इंफॉर्मेशन देनी है। आप लोगों को ये नोटिस सीरियस लेना है। अगर आप लोगों ने सीरियस नहीं लिया तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर जो भी इंस्टीट्यूट या जो भी फैकल्टी या जो भी स्टूडेंट इस सर्वे को पूरा नहीं करेगा तो मेरे प्यारे बच्चा उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिखा है। 57,000 इंस्टीट्यूट ने अब तक सर्वे पूरा नहीं किया। 57,000 देख रहे हो, बहुत लंबा और बहुत बड़ा ये नंबर है। इतने इंस्टीट्यूट ने अभी तक सर्वे नहीं किया है, इसलिए कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है सभी इंस्टीट्यूट को इमीडिएटली सर्वे फिल करने के लिए बोला जाए, सबको इन्फॉर्म किया जाए। अगर कोई इंस्टीट्यूट, साफ साफ लिखा है यहाँ पे देख लीजिएगा, ये नोटिस के अंदर है। ये नोटिस आप लोगों को आईएनसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छी तरीके से पूरा पढ़कर इसको डिफाइन किया है आप लोगों के लिए कि जिस इंस्टीट्यूट ने सर्वे फिल नहीं किया, सर्वे नहीं भरा, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन या फिर मेरे प्यारे बच्चा ऑब्जर्वेशन आ सकता है। समझ में आ रहा है? वहां पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस, उस कॉलेज को पर्टिकुलर नोटिस आ सकता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चा इस नोटिस को जारी रखिएगा, यानी कि इसलिए इस नोटिस को सीरियस लीजिएगा क्योंकि नोटिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके मेरे प्यारे बच्चा, क्या करना है अब आप लोगों को ये सुन लो। सबसे पहले आप लोगों को इस वेबसाइट पर जाना है जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर आप लोगों को अपना सेक्शन सेलेक्ट करना है। आप लोग फैकल्टी हो, आप लोग प्रिंसिपल हो, आप लोग स्टूडेंट हो, क्या हो। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चा आप लोगों को फॉर्म फिल करना है 29 अक्टूबर से पहले। 29 अक्टूबर से पहले ये फॉर्म फिल कर देना है और अपने फ्रेंड्स और टीचर को भी ये बता देना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज आप लोगों की लास्ट डेट है 29 तारीख, जो कि आप लोग वीडियोस देख रहे हो, तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्म फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो ये था एक इंपॉर्टेंट नोटिस मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को फॉलो जरूर करना है, आप लोगों को एक्शन जरूर लेना है। आई होप सो आप लोगों को ये नोटिस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इस नोटिस में लिखा क्या है। अगर आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस देखना है तो आईएनसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना, ये नोटिस आप लोगों को वहां पर दिख जाएगा। 27 अक्टूबर को ये लॉन्च हुआ था, आज 29 अक्टूबर है जिस दिन आप लोग वीडियोस देख रहे हो। और इस नोटिस को सीरियस लेना, एक्शन जरूर करना, सर्वे फिल जरूर करना, वरना स्ट्रिक्ट एक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अपने फ्रेंड्स को, अपने फैकल्टीज को, अपने इंस्टीट्यूट को, सबको ये बता दीजिएगा कि सर ऐसा कुछ नोटिस आया है, इसके बारे में बताइए, या फिर अगर आपको पता है तो इसको सबसे फिल करवाइए। चलिए मिलता हूँ एक और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।